अल्लाह। आदाब अर्ज़ नफीसा आपा। आदाब तो उस खुदा का करना चाहिए जिसने तुम जैसी हुस्ने अप्सरा को अपने बंदों की रहमत के लिए भेजा। जन्नत की हूर से रूबरू तो नहीं हुए आज तक, लेकिन लगता है खुदा ने हमारी शिकायत दूर कर दी। खुदा आपकी खूबसूरती हमेशा ऐसे ही कायम रखे। ये तो वक्त का आलम है आपा, ना खूबसूरती तो एक दिन ढल ही जानी है। आय हाय, नजाकत के साथ हुनरमंदी भी, जानकर अच्छा लगा। हीना, इनके रहने के लिए 24 नंबर कमरा तैयार करवाया जाए। शबनम नफशान, आज की महफिल में इस शहर के तमाम ठाकुर तशरीफ लाएंगे और इस बात का हमें कतई शक नहीं कि उन सब की नजरें आपसे हट नहीं पाएंगी। किसी भी साजो सामान की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा नहीं। छोटू को इनके कमरे में भेज दो ताकि शाम से पहले इन्हें सारा सामान मिल जाए। आइए मेरे साथ चलें, आपको आपके कमरे तक ले चले। आपा ने ये कमरा आज तक किसी को नहीं दिया है, इसीलिए इतनी धूल जम गई है। लेकिन आप फिक्र न करें, छोटू को बुला के ये कमरे को साफ करवा देंगे। तब तक आप आराम फरमा लें। एक बात पूछे हम आपसे? जी बिल्कुल नहीं, तुमसे पूछ सकती हैं, आपसे नहीं। एक बात पूछे हम तुमसे? पूछिए। नफीसा आपा ने आज तक ये कमरा किसी और को क्यों नहीं दी? अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो इस कोठे की आप मस्कत बन चुकी हैं। इस कोठे की हर बात जानने का हक है आपको। दरअसल बहुत साल पहले ये कमरा नफीसा आपा का हुआ करता था। जब से उन्होंने इस कोठे को संभालने की जिम्मेदारी ली है, उन्हें इस कमरे के लायक कोई मिला ही नहीं। हीना दीदी, अरे अब फुर्सत मिली है तुम्हें? कब से बुलाए थे हम तुम्हें? अरे दीदी, छोटू के भी तो छोटे छोटे अनगिनत काम होते हैं, इसलिए जब टाइम मिला तब हाजिर हो गए। बातें न बनाया कर, लिस्ट निकाल। अरे पहले हमारा इंट्रोडक्शन तो कराओ, नई दीदी को भी पता चलना चाहिए हम कौन हैं, कहाँ से आए और सबसे जरूरी क्या करते। वाह कसम, नई दीदी तो बड़ी सुंदर है। ऐसे बात करते हैं? अरे मैंने क्या किया? तारीफ़े हफ्जाई का शुक्रिया। तुम हमें शबनम दीदी बुला सकते हो। हफ्जाई, लिस्ट निकाल अपनी तो। अरे आपा, ये छोटू है, इसके पिटारे में कागजों की तख्ती है और उस तख्ती में से एक कागज आपको दे देंगे। आपको जो सामान चाहिए आप उस पे निशान लगा दे। छोटू वो सामान ले आएगा। हाँ ले तो आएंगे, पर सबसे जरूरी बात कौन बताएगा? सामान ले आएंगे पर कमीशन के साथ। खुदा का खौफ खा लेंगे दीदी, खा लेंगे, पर जब भूख लगती है तो खुदा के खौफ से पेट नहीं भरता ना, इसलिए लेना पड़ता है। कमीशन आपको जरूर मिलेगा। लाइए लिस्ट दीजिए। हाँ, आपका नाम लिख दीजिए। उठा इसे। कितनी बार समझा तुझे? कोठे से लाई हुई कोई भी चीज हमारे गले के आसपास नहीं फटकनी चाहिए। तो फिर एक ही गलती इतनी बार कैसे होती है? वो तो दरअसल नई दीदी आए ना कोठे पे, तो उनको सामान चाहिए, इसलिए वो ही सोचते सोचते भूल गया। जो भी सामान चाहिए दर्शन को लिखवा दे, वो तैयार कर देगा। जाओ उधर, चल चलो। किरण,
तो दोबारा गया लिस्ट लेके? अरे हाँ, वो रूम नंबर 24 में नई दीदी आई है ना। 24 नंबर में? हाँ, क्या बात कर रहा है? आज शाम को कयामत चाहिए, कयामत बहुत सुंदर है। तू अभी तक यही है? बोला ना दर्शन थैला तैयार करेगा तो लेके आएगा। जाओ यहाँ से, चल जल्दी जा कोठे पे। दर्शन, हाँ ये कोठे वाला थैला तैयार कर ले, फिर अमली मोहल्ले पहुंच जा। खान साहब के वहां सामान पहुंचाना है। जी मालिक, जी मालिक। उठा भी हमारी दुकान के सामने ही है। आज की शाम आप भूल नहीं पाओगे। वो छोटे जो सामान लाने वाला था वो लाया नहीं अब तक। कि जब जरूरत रहती है ये गायब हो जाता है। रुकिए, मैं उसे बुला लाती हूँ। लखनऊ के आमली मोहल्ले में अचानक दंगों की गतिविधियां बढ़ने के कारण पुलिस अधिकारियों ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। लखनऊ में हिंदू मुसलमान दंगों की अमली मोहल्ले में कर्फ्यू? दर्शन तो वहीं गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश कल लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद गोमती नदी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विसर्जित कर दिया। हेलो, इस अवसर पर नमस्ते, गुप्ता बोल रहे हैं दुकान से। हाँ बोलिए। हाँ जी, हमारा दर्शन वहाँ पे सामान पहुँचाने आया था, तो हाँ हाँ यहीं पर है, चिंता मत करो। घर पे है आपके ना? हाँ हाँ, भगवान का शुक्र है। जरा मेरी उससे बात करवाएंगे? हाँ बात कराता हूँ। दर्शन। जी मालिक। हाँ, तू ठीक तो है ना? जी। हाँ, मेरी बात सुन, जब तक कर्फ्यू नहीं हटता तू वहीं रुकना। हाँ? जी मालिक। हाँ, रखते हैं। जी। हाँ। अस्थि कलश यात्रा और श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा के बाद ये थैला तो कोठे पे पहुंचाना, दर्शन भी नहीं है। हे भगवान, हमें माफ कर देना, हम गलत जगह जा रहे हैं, लेकिन सामान भी तो पहुंचाना है। रिंग पहन आई है ना, तो फिर अभी मैं राहुल की होगी। अरे छोड़। जैसे ना oh my god.
आदाब अर्ज है। कहिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जी आदाब। हाँ, वो हमारी दुकान में काम करता है दर्शन, वो दंगों में कहीं फंस गया है। हमने सोचा शायद आपको जरूरत होगी तो हम सामान लेके आ गए। आप देख लीजिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। आपने हमारे लिए इतनी जहमत उठाई, क्या आपका शुक्रिया अदा करने का मौका हमें नसीब हो सकता है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सामान देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। ठीक है, जैसा मुनासिब समझे। लाइए, दीजिए सामान। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, बोलिए। क्या हम आपको इतने बेगैरत लगते हैं कि आप हमारी तरफ एक बार देख भी नहीं सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तैयार हो रही थी और हमारा यूं बेवक्त आपके कमरे के बाहर तक आ जाना ये सही नहीं। आप सामान देख लीजिए, हम चलते हैं। अगर कोई सामान छूट भी जाए तो हम इसे अल्लाह मियां की फिर बेवजह आपसे मुस्तखिर करवाने की साजिश समझेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोबारा इस चौखट पर कदम ही नहीं रखेंगे। खुदा के उस बंदे से नफरत ना कर जिसका तौर तरीका पसंद ना आए, वरना खामखा नफरत का मतलब ही बदल जाएगा। फिर मिलने की गुजारिश तो नहीं करेंगे, मगर हमारे बीच हुई इस छोटी सी मुलाकात को सहेज कर रखें। कभी फुर्सत मिले तो आइएगा, यही कमरे में बिखरी पड़ी मिलेगी, समेट कर ले जाइएगा। वेश्या हो तुम, वेश्या। ये बात कभी भूलना मत। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई मन्नत खुदा जरूर पूरी करता है। कीचड़ में कमल खेलते तो देखा है, लेकिन ऐसी खूबसूरती जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। आपको हमारे पेशे से सख्त नफरत, मगर हम ये काम भी बहुत शान और शौकत के साथ करते हैं। हम उस चौखट पर दोबारा कदम कभी नहीं रखेंगे।